तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। दोस्तों 11 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको अंग्रेजी विषय के इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट आप ग्रामर सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, साथ ही दोस्तों आपके क्या है बुक के भी इंपॉर्टेंट मैंने कवर करा दिए हैं। ओके, जितने इंपॉर्टेंट बता सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको क्या है पेपर के माध्यम से क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। ओके, पूरा आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस क्वेश्चन नंबर पर कौन सा टॉपिक आपसे पूछे जाने वाला है और कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना चाहिए। ओके, वो सब आपको इसमें पता चल जाएगा। साथ ही हम क्या है तैयारी भी करते जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट होता है। ओके, सेक्शन ए में दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इंग्लिश के पेपर में, वो आपका 10 नंबर का रहता है। 10 नंबर का रहता है, उसमें आपको क्या किया जाता है, अनसीन पैसेज दिया जाता है। अनसीन पैसेज में कोई भी आपको पैसेज दे दिया जाएगा, किसी भी टॉपिक पर दे दिया जाता है। ओके, कोई इसका फिक्सन नहीं रहता है। ओके, और उससे संबंधित आपसे क्या है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एक एक नंबर के इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अनसीन पैसेज को पढ़कर समझकर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको बताने पड़ते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आपको 1-2 लाइन बस पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है कि जैसे ही आपको पेपर मिले इंग्लिश के पेपर में आप पूरा पढ़ने लगे आराम से एक लाइन उसका अर्थ निकालने लगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको क्या बस थोड़ा सा समझने किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो द सॉन्ग ऑफ वर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, ये तो फिक्स है नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको इसमें है प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है इन द नेचर वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इज, पहली ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है द सॉन्ग ऑफ वर्ड्स इज वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इन द नेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा द सॉन्ग ऑफ वर्ड्स। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है पैसेज को पढ़कर इनके आंसर देने पड़ते हैं। जिस सेकंड है व्हेन विल्ड वर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। ओके, तो अब हमें यहाँ देखना है कि ये लाली लाइन इस पैसेज में कहाँ मिल रही है। अर्थ निकालते नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें क्या है देखिए कि लाइन कहाँ है, दे क्राई आउट माइग्रेट एट नाइट, इस प्रकार से आपको दिखना है लाइन। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं दिस क्राइस में बी कीप वर्ड्स टुगेदर एंड हेल्प लॉस्ट वंस, इस टाइप से आपका दिया हुआ है। तो टुगेदर शब्द से आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपका होना चाहिए टू कीप द वर्ड्स टुगेदर, इस टाइप से आपको क्या है क्वेश्चन को आपको क्या है पहले पढ़ना है, देखना है और फिर वो लाइन आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि आपको कहाँ मिल रही है, उससे संबंधित आंसर आपका कहाँ दिया हुआ है। जैसे सेकंड वाला मैंने आपको देखा कि माइग्रेट एट नाइट लिखा हुआ है, कहाँ मिल जाता है, तो यहाँ देखा मैंने माइग्रेट एट नाइट ये शब्द मिल रहा है, क्राई शब्द आउट शब्द आ रहा है। बस इसी समय देखना है कि यहाँ टुगेदर वाला ये दिया हुआ है और टुगेदर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको करना पड़ता है। ओके, अब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो सब आपको क्या है देखना है कि इनके आंसर ऐसे हैं तो क्यों है। पहली बार आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, फिर इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अपने ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरे का दोस्तों आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा फर्स्ट नंबर का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का। इसके बाद दोस्तों आपका ई नंबर का जो राइट आंसर देखिए, इसमें दोस्तों आपके जो 10 आते हैं आपके, इसमें से आपका 8 तो आपसे 7-8 तो बनी जाएंगे, क्योंकि इसी संबंध रहते हैं, छांट कर आपको यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। 1-2 वाला ग्रामर वाला सेक्शन रहता है। ओके, तो ग्रामर अगर आपसे एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है, नाउन फॉर्म पूछ लिया जाता है, वर्ब पूछ लिया जाता है, वो अगर वो क्लियर है तो वो भी आपसे बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ नाउन पूछा गया है मुकिंग का, तो ई नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा। फिर इसके बाद तो एफ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का। इसका जी नंबर का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, तो ये भी आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, अब इनके आंसर ऐसे हैं तो क्यों है ये आपको क्या है प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद एच नंबर का आपका थर्ड नंबर का हो जाएगा। आई नंबर का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, फोर्थ नंबर का इसमें आपका रहने वाला है, और आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी फोर्थ नंबर। ओके, तो ये मैंने आपको आंसर बता दिए, सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। समझा मैंने आपको दिया है, प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, कोई रटने की चीज़ नहीं है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो उसमें आपको क्या है नोट्स मेकिंग रहता है, टाइटल और नोट्स मेकिंग। 4 नंबर का दोस्तों रहता है। एक टाइटल लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे और नोट्स बनाने के लिए 3 पॉइंट आपको नोट्स बनाना है, 3 नंबर यहाँ से रहने वाले हैं। ओके, तो 1 नंबर का टाइटल का, 3 नंबर का नोट्स का। तो पहले से पहले फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फिर कैसे बनाना है उसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। ओके, तो ये नोट्स उन्हीं विद्यार्थियों से अच्छा बनता है जो क्या है अर्थ निकालना चाहते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं अर्थ निकालते नहीं बनता है। मुझसे भी बहुत सारी लाइनों का अर्थ निकालते नहीं बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो कैसे आपको क्या नोट्स मेकिंग करनी, क्योंकि हमें यहाँ 4 नंबर तो पक्के करने हैं पेपर में। तो क्या मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिसका यूज करते हैं तो 3 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या मेथड रहने वाली है। तो टाइटल की बात करें तो टाइटल में तो सिंपल रहता है कि जो ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, जिस टॉपिक की बात हो रही है वो आपका टाइटल होता है, शीर्षक होता है। तो आपको समझना है, पढ़ना है। सब जरूर नहीं कि टाइटल एक ही रहता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग अपने हिसाब से हो जाता है। ओके, थोड़ा भी आपको मैच कर रहा नंबर आपको मिल जाता है 1 नंबर। जैसे हमने पढ़ा आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, इसमें आपको दिया हुआ जैसे, तो यहाँ चाइल्डहुड बचपन की, चाइल्ड की बात हो रही है, बचपन की हमारी बात हो रही है। ओके, और यहाँ से डर से संबंधित होगा, द फियर ऑफ चाइल्डहुड या माई चाइल्डहुड फियर। ओके, और यह कुछ भी नहीं समझना है तो ये तो पता है कि बचपन की बात हो रही है, चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो केवल माई चाइल्डहुड इतना भी लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका जो नोट्स बनाना पड़ता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ओके, टॉपर वाला फॉर्मेट क्या है तो इसे आप समझ लेते हैं। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है। ओके, टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाइल्डहुड, बस अगर आपको समझ में आ रहा है तो चाइल्डहुड माई चाइल्डहुड फियर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, तो नोट्स बनाने का फॉर्मेट आप एक बार समझ लीजिए। 3 नंबर का है तो कम से कम 3 आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये इसकी बात, इसमें सबसे पहले एक हेडिंग रहती है और उसके अंदर आपको सब हेडिंग बनानी पड़ती है। इसी बार से सेकंड नंबर का डालेंगे तो एक हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, थर्ड नंबर का पॉइंट डालेंगे हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग। सब हेडिंग बनेगा तो पहले पॉइंट की सब हेडिंग बनेगी 1.1, 1.2, 1.3। दूसरे नंबर की जो हेडिंग होगी उसकी जो सब हेडिंग बनेगी 2.1, 2.2, और तीसरे नंबर की जो हेडिंग होती है उसकी सब हेडिंग बनेगी 3.1, 3.2, इस प्रकार से। और 4 नंबर करेगा 4. आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये पैटर्न रहने वाला, इस पैटर्न से आपको लिखना है। ये हेडिंग वाली एक ही लाइन में रहेगा, सब हेडिंग दोस्तों आपको एक लाइन में इस टाइप से रहने वाला है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अब मेन आता है हेडिंग कैसे बनाए, सब हेडिंग बनाए, ये कैसे आपको छांटना है। ओके, अर्थ निकालते बन जाएगा तो फिर जिस प्रकार से मैंने ये लिखा है तो आप इजीली कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जिनसे अर्थ निकालते बनता है, लेकिन मुझसे भी नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ओके जिनसे अर्थ निकालते नहीं बनता, ये मुझे पता है। ओके, तो ये किस प्रकार से करना है, चलिए मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, देखिए एक आपको जो हेडिंग होती है उसमें 3 पॉइंट आपको बनाने पड़ते हैं। मतलब एक पॉइंट में आपको 3 लाइन चाहिए, एक लाइन, 2, एक मेन हेडिंग के लिए, 2 सब हेडिंग के लिए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस पैसेज से क्या करिए, एक बड़ी सी लाइन उठाकर उसे 3 टुकड़ों में आपको तोड़ देना है और फिर एक आपका हेडिंग बन जाएगा। बाकी जो आगे पीछे वाले 2 होंगे वो आपके सब हेडिंग बन जाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये पहला दिया हुआ है तो यहाँ से मैंने उठाया माई, ये आपकी पूरी लाइन दी हुई है, यहाँ तक एक फुल स्टॉप तक आपकी कंप्लीट लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी कंप्लीट पहली लाइन मैंने उठा ली। यहाँ से हमने 3 टुकड़े इसको तोड़ना है। तो माई चाइल्डहुड एज, यहाँ तक मैंने लिया जैसे, तो माई चाइल्डहुड एज, बस ये ले हुई मेरी हेडिंग। अब इसके आगे दूसरा होगा बीइंग जनरली हैप्पी, तो हो गई सब हेडिंग। और एक और सब हेडिंग बनानी है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सब हेडिंग में बना सकते हैं, कोई आपको जो सही लगे। यहाँ से है द मोस्ट केयर फ्री टाइम ऑफ माई लाइफ, तो ये बन गया। ओके, देखिए एक लाइन मैंने उठाई, इसके जो इंपॉर्टेंट वाली जो लाइनें थी उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है। ओके, अब ये जो पहला वाला है माई चाइल्डहुड एज, ये हेडिंग बन जाएंगे और इसके अंतर्गत 2 सब हेडिंग बन जाएंगे। तो ये तरीका अपना सकते हैं, अर्थ निकालते नहीं बन रहा। इसी बार से सेकंड लाइन उठाते हैं। ओके, तो यहाँ से उठाया आई कैन आल्सो रिमेंबर, यहाँ उठाया आई कैन आल्सो रिमेंबर। इसके आगे आप क्या बना सकते हैं, है इवन मोर, आपका कॉमा तक ले लीजिएगा एक यहाँ से, और फिर मूवमेंट से लेकर आपको उठा सकते हैं ये। देखिए एक बड़ी सी लाइन को उसको भी 3 टुकड़े में तोड़ दिया है, पहली वाली हेडिंग, बाकी सब हेडिंग बन जाएगा। ओके, इसी बार से सेकंड वाली हो सकता है आई वाज टूली हो जाएगा, फिर आपका ट्रेडिफाई ऑफ डार्क हो जाएगा, गेटिंग लॉस, तो ये आपके बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से देखिए मैंने आपको 3 आपको लाइन उठाकर और 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है और आपकी हेडिंग सब हेडिंग बन जाती है। तो ये आपका फॉर्मेट है। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो लिखने का जो पैटर्न होना चाहिए इस पैटर्न में आपको लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, आपने सीख लिया होगा कैसे आपको बनाना है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन बी रहता है, सेक्शन बी हमारा रहता है राइटिंग वाला। ओके, राइटिंग वाले में सबसे पहले हमारा रहता है जो 3rd नंबर का क्वेश्चन, उसमें हमारा पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या नोटिस, 3 टॉपिक हैं, इनमें से कोई पूछे जाते हैं। ओके, अब नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर, इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 12th के लिए मैंने बताया, लेकिन जो क्लास 11th का सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, वही क्लास 12th का इंग्लिश का ग्रामर का है। हिंदी वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी ग्रामर के जो आपके टॉपिक है वही क्या है, क्लास 12th में भी हिंदी ग्रामर के टॉपिक में मिलेंगे, छंद अलंकार व छोड़कर बाकी सभी है। इस बार इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही आपको क्लास 12th में पढ़ना है, इसलिए आप अभी से तैयार करते जाइएगा। देख ले 3rd नंबर क्वेश्चन है डिजाइन एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाइयों के सेवन न किया जाए, इस पर आपको क्या है, एक पोस्टर बनाना है। तो कैसे पोस्टर बनने वाला है, सबसे पहले आपको क्या है, बॉक्स बना देना, ब्लैक पेन से, डार्क ब्लैक पेन से आप क्या है बॉक्स बना दीजिए इस प्रकार से। फिर लिखना है डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली। देखिए पोस्टर है तो पोस्टर में आपके डायग्राम जरूर होने चाहिए, और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज आप कर सकते हैं, साथ ही पेंसिल से आप क्या है डायग्राम बना सकते हो। तो डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, कि आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इफ़ यस देन
देन से नो टू ड्रग्स, तो आप कहें कि मैं क्या है नशीली दवाई को सेवन नहीं करूँगा, इस प्रकार से आपको बता देना है। डायग्राम भी बनाना है आपको, तो डायग्राम इस प्रकार से बना, इंजेक्शन दवा या दवाइयाँ वगैरह बना दी है, ओके। पत्तियों से भी नशा किया जाए तो पत्तियाँ वगैरह बोतल वगैरह बना दी, कट्टस लगा दिया, ओके। इस प्रकार से ड्रग्स लीड टू डिजेक्सेशन, ओके। जो आपका ड्रग्स होता है वो कहाँ विनाश की ओर ले जाता है, ये आपको बताया जा रहा है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में पूछा जा रहा है, यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस। नोटिस आपको बनाना है, किस पर नोटिस बनाना है? प्रिंसिपल टू प्रिपेयर अ प्लान ऑफ एनुअल फंक्शन, ओके। एनुअल फंक्शन की मीटिंग होनी है, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होनी है, और कौन कौन रहने वाला? हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले, ओके। तो आपको देख लेते हैं एनुअल फंक्शन की मीटिंग पर किस प्रकार से आपको नोटिस बनाना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला, इसमें भी आपका पूरा बॉक्स रहता है। नोटिस बनाने समय भी आपको सबसे ऊपर क्या है, स्कूल का नेम रहने वाला है आपका। नोटिस है आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, डेट डालनी है, देनी है, जिस दिन आप लिख रहे हैं नोटिस वो आपको डेट डालनी है। इसके बाद दोस्तों आपका टाइटल रहने वाला है, तो ये हमारा जो नोटिस किस टॉपिक पर बन रहा है, आ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, तो वो आपको डाल देने हैं। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है, एनुअल फंक्शन है, जो भी आपका टाइटल रहना है वो आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद ये तो आपका इजी रहता है, सिंपल रहता है। मीटिंग होनी है एनुअल फंक्शन पर, तो सिंपल लिख देना है, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, ओके। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो क्या है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसके लिए? एनुअल फंक्शन के लिए। इस डेट को कर रहे हैं 11 o'clock को, इन द मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल, हमारे जो स्कूल का हॉल है उस पर मीटिंग होने वाली है। आई इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग, तो इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जितने भी हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो मीटिंग अटेंड करें। सब स्टूडेंट के लिए नहीं है, केवल जो हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन स्टूडेंट बनाए जाते हैं उनके लिए, ओके। हेड वाइज दिया हुआ इस प्रकार से, जो भी अगर नाम दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ लिखना है, नहीं दिया है तो फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी दोस्तों मैंने आपको कहा है नोटिस किस तरीके से बनाना है, पोस्टर किस प्रकार से बनाना है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन रहता है, लेटर आता है हमारे 4 नंबर का। तो इसमें आपको पहले नाम दिया जाएगा, फिर एड्रेस दिया जाता है। इसके बाद राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिएक्सेशंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने कलेक्टर को क्या है पत्र लिखना है, जिला के कलेक्टर को, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए। चलिए इसे देख लेते हैं, तो किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया है वो आपको यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है। डेट वही रहने वाली है जिस दिन आप ये लिख रहे हैं, पेपर के दिन, जैसे आप क्या 11 दिसंबर लिखेंगे तो 11 दिसंबर, ओके। इसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्वेश्चन में जो दिया है वही आप लिखना है। आप कहें कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया है वही आपको यहाँ लिखना है, लेकिन नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट का आपको कर लेना है, यही अपना लिखा हुआ है, इम्पोजिंग अ रिएक्सेशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यहाँ से फिर आपको देख लेते हैं, रिस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ड्राई योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान जो हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्र बज रहे हैं उनकी ओर करना चाहता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ओके। अब यहाँ क्लास 11 के स्टूडेंट है तो क्लास 11, क्योंकि क्लास 12 में भी ये वाला आ जाता है इसलिए लिखा हुआ, ओके। तो क्लास 11 आपको लिख देना है। माई एग्जाम आर द नियरेस्ट, ओके। मैं क्या है कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ और मेरे जो पेपर हैं बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, और मैं क्या है व्यस्त हूँ अपने पेपर की तैयारी के लिए। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है। क्या है कि द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। लेकिन जो मेरे मोहल्ले के वगैरह के लोग हैं, एरिया के लोग हैं, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं अपने त्योहारों को मनाने के लिए और लंबी रातों तक है डीजे बजाते रहते हैं। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे क्या निवेदन किया है कि भाई साहब क्या है धीमे बजाइए, लेकिन क्या है उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to impose restrictions on the use of loudspeaker till my exam over। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दें जब तक मेरे क्या है एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। फिर जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया वो आपको लिख देना है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे अथवा में से पूछा जा रहा है कि ये आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया है, इसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड अमन को क्या है एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे क्या है बधाई पत्र लिखना है कि उसने बोर्ड एग्जाम में क्या है सफलता प्राप्त की, अच्छे नंबर लाए हैं, तो उसको बधाई पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से रहने वाला है, सबसे पहले इसमें भी आपको एड्रेस डालना है, डेट डालना है, ओके। अब इसमें सब्जेक्ट तो आपको लिखना नहीं पड़ता है। तो इसके बाद है दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मल लेटर होती है उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता, ओके। डायरेक्ट स्टार्ट करना है, डियर फ्रेंड अमन, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन हियर द ब्लेस ऑफ गॉड। इनफॉर्मल लेटर में ये अक्सर ये आपकी लाइन पहली यूज होती है, समय में तैयार करके रखना है। मैं यहाँ खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से, ओके। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम।
जब मैंने क्या है न्यूज़पेपर आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था, तब मुझे क्या है तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला कि तुमने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ओके, मेरिट सूची में नाम आया है। योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन, जब मैंने तो क्या है फोटो देखी पेपर में तो ओके तब मुझे पता चला। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, ओके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी सफलता को देखकर। आई वांट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशंस द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, ओके, और मैं तुम्हें क्या है बधाई देता हूँ। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू, अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा, गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड, और जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से रहने वाला है, सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, पैराग्राफ राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का है, पैराग्राफ राइटिंग का है, 4 नंबर का रहता है। ओके, 4-5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको क्या है पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ती है। थ्योरी में आपको लिखना है, कितना लिखना है तो आपको जो पेपर जो आपके पेपर का कॉपी होती है उसमें 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। ओके, 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है पूरे किसी भी टॉपिक के बारे में। ओके, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए, जो आपके क्लास 11 के पेपर में आते हैं, चाहे वो आपका अभी हाफ ईयरली हो, इसके बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा। ओके, उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको तैयार करके रखना। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ओके, जो जंक फूड होते हैं, जंक फूड में कौन आते हैं आपके चाउमीन मोमोज वगैरह होते हैं, ये सब जंक फूड कहलाते हैं। तो इनके क्या है हानिकारक प्रभाव है, उस पर आपको क्या है पैराग्राफ राइटिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, ओके, पौधों को लगाने के महत्व क्या होते हैं वो आपको तैयार करना है। फिर आपको क्या है बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओके, वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी उसके क्या फायदे हैं। पावर ऑफ द यूथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ राइटिंग। 2 से 3 आपको तैयार करके रखना है। अलग से कहेंगे तो मैं आपको है इनके टॉपिक के अलग से वीडियो बनाकर आपको क्या है इनका समझा दूंगा ईजी लैंग्वेज में। ओके, आगे अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाम दिया हुआ है। ओके, इसके बाद है द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, आप क्या है इको क्लब है उसके आप सेक्रेटरी हैं। रिसेंटली यू सेलिब्रेट द ट्री प्लांटिंग वीक, ओके, पेड़ लगाने का जो सप्ताह होता है उसे आप क्या है बना रहे हैं। ओके, राइट अ रिपोर्ट योर स्कूल मैगजीन, तो आपको इसके ऊपर क्या रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं तो किस प्रकार से आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है इसे देख लेते हैं। जैसे अवर स्कूल organized a tree planting program on the occasion of World Environment Day। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन ये प्लांटिंग वीक आया। ओके, द प्रोग्राम वाज 1 वीक, 1 वीक का था ये प्रोग्राम। द एम ऑफ द प्रोग्राम वाज अ प्लांट अ टोटल 2000 स्प्रिंग ऑन द स्कूल कैंपस एंड 2000 ऑन द नियर बाय लोकल। और ये इस लक्ष्य क्या था, इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि 2000 कम से कम क्या है कैंपस, स्कूल के जो कैंपस है उस पर पेड़ लगाए जाएँ, और जो आसपास का एरिया स्कूल के वहाँ भी 2000 क्या पेड़ लगाए जाएँ। ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, सभी टीचर ने और इसको स्टूडेंट है उनने इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट आल्सो मेड पोस्टर एंड बैनर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, और जो विद्यार्थियों ने क्या है पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, किसके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में बताने के लिए। अदर प्रोग्राम्स लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री वाज आल्सो ऑर्गेनाइज, और भी क्या है वहाँ प्रोग्राम हुए। ओके, ट्री से संबंधित। इस तरह से आपको बताना पड़ता है कि उस दिन जो क्या है द ट्री प्लांटिंग वीक में क्या क्या हुआ, तो वो आपको बताना पड़ता है, कहानी से आपको लिखनी पड़ती है। पूरी थ्योरी में आपको बता दें 4-5 लाइन में, और इसके बाद दोस्तों बस आपको क्या है नाम डाल देना है जो भी दिया हुआ है, नीचे लिख देना है इको क्लब सेक्रेटरी। सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे सेक्शन सी, ग्रामर वाला सेक्शन। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 11 के स्टूडेंट है और अभी आपका क्या है हाफ ईयरली एग्जाम, इसके बाद एनुअल एग्जाम है, और बहुत जल्दी एनुअल एग्जाम है आपका। ओके, 5 फरवरी से आपका क्या है इस फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा कम समय है। ओके, 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट की, ओके, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 11 के। कंप्लीट दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरे ग्रामर के टॉपिक आपको तैयार करा दिए जाएंगे। साथ ही जो दोस्तों आपकी जो बुक के इंपॉर्टेंट है उन्हें भी आपका कवर करा दिए, पोस्ट पोएट्री के, साथ ही सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपके स्नैपशॉट, उसके भी आपके इंपॉर्टेंट हॉर्मिल के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ के मटेरियल के रूप में रहेगा, तो आप क्या है ईजी तरीके से पढ़ पाएंगे। आगे देख लेते हैं सेक्शन सी, हमारा ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओके, इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ग्रामर से संबंधित। तो यहाँ हमको वह 6-7 दिए जाते हैं अक्सर क्वेश्चन, और 5 हमें करने पड़ते हैं क्योंकि 5 नंबर का रहता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो आपसे बेस्ट 5 बने, जिनके राइट आंसर आपको पता हो वही करिएगा। कई बार स्टूडेंट क्या है 7 आते तो 7 के 7 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 5 आपको करना है, तो जो आपसे सबसे बेस्ट बने केवल वो 5 उनके आंसर आपको लिख के आना है। चलिए हम एक एक को देख लेते हैं, और बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ा भी चुका हूँ,
इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे ए अंदा का प्रयोग अब मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो हो जाएगा दा, ओके, दा लग जाएगा। जो इकलौती चीज़ होती है माउंट एवरेस्ट, जैसे इकलौता है, पॉपुलर इसलिए, ओके। ही हैजंट नॉट गॉट डेडरेस मनी इन हिज पॉकेट, तो इसमें क्या रहने वाला है, देखिए नॉट लगा है, हैजंट मतलब होता है हैज नॉट, तो हैज नॉट तो मतलब निगेटिव वाला सेंटेंस है। तो निगेटिव वाला जब भी सेंटेंस होता है उसमें क्या लगता है, एनी लगता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समैनी के प्रयोग मैंने आपको समझाया है। तो एक बार आप क्या है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सी वाज बोर्न एंड बॉट अप अम्बाला, तो हो जाएगा इन अम्बाला, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही डिड वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ओके। तो इसका क्या रहने वाला है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कोड, ओके। देख सकने के अर्थ में क्या है, कैन और कोड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट की बात हो तो कैन, और आपके जब आपकी क्या है पास्ट की बात होता है कोड का प्रयोग होता है। या यंग उसमें बताया जा रहा है कि वह क्या है बहुत तेज दौड़ता जब वह यंग था, ओके। तो पहले की बात हो रही है, ओके। तो इसलिए आपको क्या करना है, या कोड आपका रहने वाला है। नेक्स्ट दे डिड रेस टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, या स्टरडे आया, स्टरडे ये आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ओके। स्टरडे है यानी पास्ट में पहुँच गया, पास्ट में क्या रखता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो गो का आपको हो जाएगा बेंट। इसके बाद है आई कम इन सर, तो मैं आई कम इन सर, ओके। तो ये कैन और मैन दोनों आपका यूज हो सकते हैं निवेदन करने के लिए, लेकिन में ज़्यादा विनम्र शब्द है, ओके, इसलिए हो रहा है। कुड मॉडल्स होते हैं, उनको 13 प्रकार के वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कहाँ क्या कैसे यूज होने वाले हैं, तो आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना है। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड द रैट, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर का हो जाएगा अपॉन द, ओके। देखिए ऑन का मतलब भी होता है ऊपर के अर्थ में, अपॉन का अर्थ भी होता है ऊपर के अर्थ में, लेकिन जब गतिशील होती है, जब कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन गतिशील हो, ओके। द कैट जम्प्ड द रैट, जो क्या है, जो बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई, तो जो छलांग लगाई तो गति की अवस्था में होगी, इसलिए आपका अपॉन आ रहा है। तो ये भी मैं आपको प्रपोजिशन है होते हैं आपके, ऑन अपॉन क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन कहलाते हैं। प्रपोजिशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ओके। इन्हें क्योंकि रट तो सकते नहीं है, ओके। अगर आपको इनके रूल पता होंगे कौन से कहाँ फिट होना है, तभी आप इन्हें कर पाएंगे। तो इनको पढ़ लीजिएगा, ओके। सबकी 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो हर टॉपिक की एक बार एक साथ देख लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन रहता है डू एज डायरेक्टेड, इसे देख लेते हैं। ये भी आपको 6-7 दिए जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या है पेपर में 5 ही करने पड़ते हैं, 5 नंबर का रहता है। तो जो भी आपको बेस्ट बने वही आपको पेपर में करना है। देख लेते हैं। मोहन इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बैग, TOO2 TO2 के स्थान पर आपको क्या है सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग अनलेस इफ अनलेस का प्रयोग, TOO2 का प्रयोग है, ओके। एज सून एज का और नाइदर नॉर का, बहुत सारे मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, उनको आपको जाकर ग्रामर सेक्शन में देख लीजिएगा। तो क्या होने वाला है, मोहन इज TOO2 के स्थान पर सो आ जाएगा, सो बी का, फिर इसके बाद आपका ही लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा ही। फिर कैन नॉट कुड नॉट लगता है, तो यहाँ इज है तो कैन नॉट फिट हो जाएगा, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, इस टाइप से रहने वाला है। अभी मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर, ओके। तो अनलेस का यूज कर देंगे। अब अनलेस में क्या है, नहीं पहले से जुड़ा रहता, तो अब यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ नॉट हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हम इफ के स्थान पर अनलेस फिट कर देंगे, और ये आपका निगेटिव वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बना देंगे, ओके। राजेश एक्ट ना हो जाएगा, ओके। राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसके बाद सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। इफ इसमें क्या है प्लस इनफाइनिट टू लगा के आपको क्या है इनफाइनिट बनाना है, यानी इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने में आप टू का यह होता है यूज होता है। तो इस प्रकार से आपका बनने वाला है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जाम, ओके। टू लगाकर आपको क्या है बन जाएगा। अब देखिए सी है तो सी दोबारा रिपीट नहीं होगा, ओके। सी क्योंकि सी नहीं होगा तो यहाँ पर आपको वांट भी नहीं होगा, टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन आपको जुड़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है पवन स्पीक फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। इसमें बोथ और एंड का आपको कंबाइन करना है, ओके। तो देख ले तो क्या हो जाएगा, तो पवन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, जो कवन है दोनों बोल सकता है, इंग्लिश और फ्रेंच भी, ओके। नेक्स्ट है द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days ही ब्रिंग्स मिल्क। इसमें रिलेटिव क्लॉज बना था, देखिए आपके क्लॉज है आपके सिलेबस में, ओके। लेकिन क्लॉज के नाम पर अक्सर क्या है रिलेटिव क्लॉज पूछा जाता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, देख लीजिएगा, ट्रिक के साथ उसमें बताया है, तो आपसे फिर बनने लगेगा। तो इसमें क्या रहता है, पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ता है, तो द मैन हो जाएगा। फिर हु या बिच का प्रयोग करना है, व्यक्ति के लिए हु तो हु हो जाएगा। इसके बाद नहीं हो जाएगा ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस करना है, ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं आप फॉर लगा है,
ओके फॉर 3 आवर्स है, तो समय की बात होती है तो आपका ये कौन सा होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन हैव बीन होती है। तो बस हैज़ बीन हैव बीन लगा देना है तो हो जाएगा, इस घट के आपका हो जाएगा ही हैज़ लगता है के साथ, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है माई नेम इज महेश, तो इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन इसको तैयार करना है। तो क्वेश्चन जब कोई आंसर दे रहा है माई नेम इज महेश, तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा, तो व्हाट इज योर नेम, तो ये आपको हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से रहने वाला है। सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने देखिए मैं बोल के आपको बता रहा था, तो अगर आपको समझ में कई बार हो सकती है दिक्कत हो, तो इसलिए आप क्या है देख सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा और समझिएगा कि इनके किस प्रकार से हो रहा है। और जितने मैंने आपको बताए हैं, जिन जिनके उपयोग, यही आपके पेपर में से पूछे जाते हैं। इफ अनलेस का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग रहता है। ओके, इसके बाद क्या है, कंबाइन सेंटेंस रहता है, रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए रहता है, क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है, वो सब आपको सीख लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर आपका टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब सेक्शन डी देखेंगे, जिसमें हमारा एक्सट्रैक्ट रहता है, क्वेश्चन आंसर देंगे, पार्ट सेकंड में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको भी दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ सभी तैयार करते जाइएगा, और जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ तैयार करने के लिए, उसी हिसाब से आपको तैयार करते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।